हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, है ना। अभी हम लोगों ने बात कर चुके हैं हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। अब हमारी बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रॉपर्टी की ओर। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास आता है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 और इसका मैकेनिज्म भी सिलेबस में है। तो देखो ध्यान से, हम लोग क्या ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O ऐसे लिख देते हैं, है ना। और इसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं NaHSO3, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि जो हमारा C होता है ये होता है डेल्टा प्लस, है ना, क्योंकि ये O की तरफ क्या होता है, ये O थोड़े इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ रख लेता है, कर मतलब वो अट्रैक्ट कर लेता है, इस वजह से इस पर डेल्टा माइनस आ जाता है और इस पर डेल्टा प्लस आ जाता है। अब NaHSO3 है, अब होता क्या है, Na पे प्लस होता है, HSO3 पे माइनस होता है। तो बेसिकली हमारी रिएक्शन कुछ इस तरीके वो कर जाती है, प्रोसीड कर जाती है। और हमारा देखो बेसिकली होगा क्या, जो हमारा माइनस वाला पार्ट है वो इस पे अटैक कर देगा, माइनस वाला पार्ट इस पे अटैक कर देगा, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। कैसे बन जाएगा, इधर O, है ना, O से क्या अटैच हो जाएगा, O से देखो, O से हमारा बेसिकली प्लस वाला पार्ट अटैच हो जाएगा, है ना, क्योंकि O पे माइनस है, O पे माइनस है तो उससे प्लस वाला पार्ट अटैच हो जाएगा, O Na, है ना, प्लस। और हमारा दूसरा इससे C से क्या अटैच हो जाएगा, C से अटैच हो जाएगा SO3H, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग का होगा प्रोटॉन ट्रांसफर, फिर हमारा होगा क्या, प्रोटॉन ट्रांसफर, है ना, H प्लस ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर, मतलब ये H यहां चला जाएगा, Na इधर आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा कुछ इस तरीके से OH, और इधर आ जाएगा हमारा क्या, SO3 माइनस Na प्लस, कुछ इस तरीके से हम लोग का ये बन जाएगा क्या, बाइसल्फेट एडिशन कंपाउंड, है ना। ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। और ये रिएक्शन में माइनस ने इस पे अटैक किया, यहाँ पे माइनस ने मतलब क्या, माइनस वाले पार्ट ने यहाँ अटैक किया, O से Na प्लस जुड़ गया, फिर उसके बाद प्रोटॉन का ट्रांसफर हो गया, मतलब H प्लस का ट्रांसफर हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग की रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी। अब हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लो कि बार इधर ले लिया क्या, CH3H, है ना, कुछ इस तरीके से। तो इधर भी आ जाएगा क्या, CH3H, CH3H, है ना, कुछ इस तरीके से हम लोग रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर भी हम लोग एसीटोन ले ले, एसीटोन ले लेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा सेम, है ना। तो ये इस तरीके से हम लोग की रिएक्शन का मैकेनिज्म भी होता है, ये इस पे अटैक कर देता है, हम लोग का ये प्रॉपर मैकेनिज्म है। एंड इस तरीके से हमारी रिएक्शन प्रोसीड करती है और एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड हो जाता है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया हो, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, एक और खास बात बतानी थी पिछले वाले में, सोडियम बाइसल्फाइड वाले में, कि हमारा जो बाइसल्फाइड कंपाउंड्स होते हैं वो, है ना, आर फॉर्म्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल एल्डिहाइड। सारे एल्डिहाइड जो होते हैं वो हमारे बाइसल्फाइड्स बनाते हैं, लेकिन जो कीटोन्स होते हैं उसमें सिर्फ जब मिथाइल कीटोन्स होते हैं, मिथाइल कीटोन्स का मतलब हमारे ये वाले कीटोन CH3COR, है ना, ये वाले कीटोन जिसमें मिथाइल कीटोन वाला पार्ट होता है, सिर्फ यही हमारे क्या बनाते हैं, बाइसल्फाइड वाला पार्ट। और इसमें R भी जो होना चाहिए वो भी हमारा क्या होना चाहिए, प्राइमरी कीटोन होना चाहिए, और प्राइमरी कीटोन भी C3 तक, यानी कि C3H7 तक, C3H7 तक होना चाहिए। इससे ज्यादा हो जाएगा तो इसमें बल्कीनेस बढ़ने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी एंड हमारा ये बाइसल्फाइड नहीं बनाएगा, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग इस पर प्रोसीड करते हैं, किस पे, एडिशन ऑफ HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड। तो इसमें बेसिकली फिर से वही हम लोग ले लेते हैं अपना, ये बना लेते हैं क्या, कार्बोनिल, इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस, HCN, है ना, इस पे माइनस, इस पे प्लस, ये अटैक कर देगा यहाँ पर। तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा क्या, C, इस तरीके से O पे हम लोग, O पे माइनस है तो उससे प्लस वाला अटैच हो जाएगा H, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। O पे माइनस ही रहने दो भी, पहले O पे माइनस है और हमारा क्या है, और इसके साथ अटैच हो गया है साइनाइड। अब इसमें हम लोग क्या, इसमें बेसिकली हम लोग क्या कर देंगे, इसमें बेसिकली हम लोग H प्लस डाल देंगे, इसमें हम लोग H प्लस डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, इसको ऐसे लिख लो, अच्छा, है ना। इसको सिर्फ CN यहाँ पे ऐड हुआ, CN ऐड हुआ, ये हमारा ओवरऑल ये बन गया। इसमें हम लोग H प्लस डाला जो HCN से निकला होगा, और ये हमारा क्या बना लेगा, ये हमारा बना लेगा कुछ इस तरीके से OH और CN, है ना। तो हमारा ये क्या बन गया, ये हमारा साइनोहाइड्रिन बन गया, साइनोहाइड्रिन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फिर उसके बाद अगर एग्जांपल लिखना है तो फिर से हम लोग इससे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि चलो हम लोगों ने यहाँ ले लिया CH3H, है ना, तो यहाँ पे भी आ जाएगा CH3H,
CH3H है ना, या तो हम क्या ले लें इधर CH3 कुछ इस तरीके से हम लोग का एडिशन ऑफ HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड हो जाएगा। एंड मैकेनिज्म भी समझ में आ गया होगा होपफुली, है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले पर। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करेंगे कैसे, देखो फिर से हमारा C डबल बॉन्ड O है ना, ये क्या है डेल्टा प्लस, ये क्या है डेल्टा माइनस, है ना। इसे हम लोग ऐड कर देंगे RMgX। अब R क्या होता है, R होता है माइनस, MgX वाला पार्ट होता है हमारा प्लस, R हम लोग का क्योंकि माइनस है तो इस पे अटैक कर देगा फिर से कुछ इस तरीके से, इस पे अटैक कर देगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा बेसिकली कुछ इस तरीके से। C इधर आ जाएगा क्या, C पे एक तरफ जुड़ जाएगा हमारा O पे MgX जुड़ जाएगा, है ना, O माइनस MgX प्लस, और इससे R इस तरीके से जुड़ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें डाल देंगे हम लोग H2O डाल देंगे तो हमारा बन जाएगा C, है ना, कुछ इस तरीके से R इधर, ये हमारा बन जाएगा OH, और साथ ही साथ हम लोग का बन जाएगा क्या, MgOH एक्स, है ना, कुछ इस तरीके से हम लोग का ये अल्कोहल बन जाएगा, है ना। हम लोग का क्या प्रिपेयर हो गया, अल्कोहल, है ना, अल्कोहल इससे प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मान लो की बात हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे H, है ना। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो बेसिकली हमारा 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी अल्कोहल, क्यों, क्योंकि हमारा जो OH है वो इस कार्बन से अटैच है, जो कि सिर्फ इधर इस कार्बन चेन से अटैच्ड है ना, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, तो बेसिकली हमारा ये, अगर हमने यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड लिया, है ना, अगर हमने लिया क्या, फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया। अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लिया, हमने कोई और एल्डिहाइड लिया जैसे कि CH3H इस तरीके से, तो हमारा क्या बनेगा, इधर CH3 आ जाएगा और इधर CH3 आ जाएगा, तब हमारा क्या बन जाएगा, तब हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि ये वाला C इधर कार्बन से अटैच है और इधर कार्बन से अटैच है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, अगर किसी और भी एल्डिहाइड से लिख दिया अदर, है ना, इसको हम लोग लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, क्या, अदर एल्डिहाइड्स, अदर एल्डिहाइड्स, तो हमारा क्या बन जाएगा, तब हमारा बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर हम क्या ले लें, अगर हम कीटोन ले लें कुछ इस तरीके से, तो हमारा क्या बन जाएगा, अगर हमने कीटोन लिया तो हमारा बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये C 1 2 3 तीन कार्बन से अटैच है। तो हमारा अगर हमने कीटोन लिया तो हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, कीटोन लेने पर 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो होपफुली ये मैकेनिज्म के साथ समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग का ये रिएक्ट करता है एंड किस तरीके से हमारी रिएक्शन प्रोसीड करती है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है एडिशन ऑफ अमोनिया, है ना। एडिशन ऑफ अमोनिया हम लोग कैसे करेंगे, मान लो की बात है हम लोग एलिफैटिक एल्डिहाइड ले लेते हैं कोई भी, हम लोग इसमें क्या नहीं लेंगे, हम लोग इसमें फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लेंगे, है ना। कोई भी हम लोगों ने एलिफैटिक एल्डिहाइड ले लिया कुछ इस तरीके से, है ना, ये। अब इसमें हम लोगों ने क्या ऐड किया, इसमें हम लोगों ने ऐड किया NH3, है ना, NH3 ऐड करेंगे और क्या कर देंगे इसमें ईथर की प्रेजेंस में, है ना, ईथर की प्रेजेंस में इसका भी मैकेनिज्म लिख लेते हैं, इसका भी मैकेनिज्म, है ना। तो इसमें क्या होगा, N हमारा इधर से ऐसे अटैक करेगा इस डेल्टा प्लस पे, इधर डेल्टा माइनस पे, है ना, कुछ इस तरीके, छोड़ो इसको, बहुत ज्यादा लंबा एरो बना दिया, इधर से कुछ इस तरीके से इस पे अटैक करेगा। फिर क्या होगा, फिर हम लोग का बेसिकली ये इस पे चला जाएगा, है ना। तो हमारा ये बन जाएगा CH3CH, है ना, इस पे से आ जाएगा O से क्या जुड़ जाएगा, O से हमारा एक H जुड़ जाएगा, बेसिकली O से एक H, इसमें से एक H इसमें जुड़ जाएगा और हमारा इधर इससे जुड़ जाएगा क्या, NH2 वाला पार्ट, है ना। तो हमारा कुछ ये बन जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम वार्म कर देंगे तो हमारा H2O वाला पार्ट इससे निकल जाएगा, H2O वाला पार्ट इससे माइनस हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और इधर से हमारा क्या बन जाएगा, NH। कुछ इस तरीके से हम लोग का ये बन जाएगा फाइनली। और ये हमारा क्या बन गया है, एल्डीमाइन, है ना, एसिड एल्डीमाइन, है ना, एसिड एल्डी
माइन है ना, एसिड एल्डिमाइन हम लोग का फाइनली यहाँ पर बन जाएगा कुछ इस तरीके से हम लोग का, अगर हम एल्डिहाइड से इसको रिएक्ट करवाएंगे है ना। तो फिर अगर हम लोग कीटोन से इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा बेसिकली, अगर हम लोगों ने मान लो की बात है यहाँ पर कीटोन ले लिया है ना, यहाँ पर लिया, क्या लिया, अगर हम लोगों ने लिया इधर कीटोन है ना, कीटोन यानी कि इधर लिया CH3, वो भी दो है ना। तो कीटोन लेने पर कुछ और प्रोडक्ट बनता है बेसिकली, कीटोन लेने पे हायर टेम्परेचर पे हम लोग इसको रखेंगे, हायर टेम्परेचर पे, तो हमारा क्या बन जाएगा, इधर हमारा बन जाएगा CH3 है ना, और इससे हमारा जुड़ के NH2 और साथ ही साथ CH2COCH3, कुछ इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा एंड H2O निकल जाएगा है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा कीटोन्स इसमें रिएक्ट करेंगे है ना, एडिशन ऑफ अमोनिया में कीटोन्स कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। बेसिकली इसमें हुआ क्या है, दो हम लोगों ने मॉलिक्यूल लिए थे ना, तो दो मॉलिक्यूल लिए थे, तो NH3 एक में लग गया और दूसरे वाले पार्ट में हमारा CH3 हमारा पार्ट उसमें ऐड हो गया एंड हमारा H2O वाला जो पार्ट था वो अलग हो गया। तो कुछ इस तरीके से हमारी रिएक्शन क्या करेगी, प्रोसीड है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स की, और इसमें भी मैकेनिज्म हमारा पार्ट है बेसिकली है ना। तो अब हम लोग क्या लेंगे, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में हम लोग क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम ले लेंगे। तो एसिडिक मीडियम लेने का फायदा क्या होगा, ये हमारा डेल्टा प्लस, ये हमारा डेल्टा माइनस, और प्लस इसमें हम लोग क्या कर देंगे H प्लस है ना। कहाँ से ये H प्लस कहाँ से आएगा, मीडियम से, क्योंकि हम लोग ने एसिडिक मीडियम लिया है, एसिडिक मीडियम H प्लस रिलीज करेगा है ना। तो हम लोग का क्या बन जाएगा, बेसिकली हम लोग का बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये C है ना, इससे OH अटैच हो जाएगा, क्योंकि H इससे अटैच हो जाएगा तो ये बॉन्ड इस पे चला जाएगा, इस पे आ जाएगा क्या, इस पे आ जाएगा प्लस है ना, क्योंकि ये बॉन्ड इसने ले लिया, ये बॉन्ड इसने लिया, इस पे आ गया माइनस, इस पे आ गया माइनस, इस पे आ गया प्लस। अब इसके माइनस से H प्लस जुड़ गया तो O माइनस और H प्लस जुड़ के OH बना लिया इस तरीके से, और हमारा C पे आ गया प्लस पूरी तरीके से। अब हो गया क्या, अब हम अमोनिया डेरिवेटिव्स का इस पे अटैक कराएंगे कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना है ना। OH इस पे आ गया प्लस, फिर उसके बाद हमारे पास इधर है क्या, NH, इधर है इसके पास लोन पेयर, N के पास है लोन पेयर, ये G हम लोग लिख देते हैं। G का मतलब हम कोई भी ग्रुप अभी अटैच करेंगे उसमें G की बात करते हैं है ना। तो ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा कुछ इस तरीके से C, इससे हमारा क्या अटैच हो गया, इससे हमारा अटैच हो गया OH, इधर इधर NH जी है ना, कुछ इस तरीके से। अब होगा क्या, अब इसमें क्योंकि N पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि N के 4 बॉन्ड्स हैं, N पे आ गया प्लस। अब हमारा ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और H हमारा कहाँ चला जाएगा, H हमारा चला जाएगा मीडियम में है ना, H हमारा चला जाएगा मीडियम में। तो हमारा यहाँ पे क्या फाइनली बन जाएगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा इसका C, इसका इधर, और इधर है हमारा OH है ना, और इधर हमारा क्या N G और H, कुछ इस तरीके से हम लोग का ये प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग फिर से H प्लस डालेंगे, इसमें हम लोग वापस से ऐसे H प्लस डालेंगे है ना, वो वाली चीज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। H प्लस डालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, बेसिकली C हमारा OH के साथ H प्लस लग जाएगा है ना, OH2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि H हमारा उधर चला गया, तो OH2 ये हमारा एक लीविंग ग्रुप बन जाएगा, OH2 हमारा H2O की तरह लीविंग ग्रुप बन जाएगा, इधर NHG, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या होगा, अब हमारा H प्लस हमने डाला था, अब H प्लस इससे और निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, इससे हमारा H प्लस भी निकल जाएगा और हमारा H2O भी निकल जाएगा, H2O है ना, ये H2O निकल जाएगा और ये H निकल जाएगा है ना। अब ये दोनों पार्ट हमारे निकल जाएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, C के साथ हमारा डबल बॉन्ड N और इससे जुड़ के G, तो हम लोग का फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा है ना। हम लोग का बेसिकली अगर इन शॉर्ट देखें तो हुआ क्या, इस वाले पार्ट में O हट गया और हमारा NG आके इसमें जुड़ गया सिंपली है ना। और ये रहा पूरा मैकेनिज्म, पहले एसिड से H प्लस आया, इसमें जुड़ा, OH बनाया, OH में हम लोगों का ये
अमोनिया का डेरिवेटिव इस पे अटैक किया, अमोनिया का डेरिवेटिव अटैक किया, फिर उसके बाद हमारा H+ निकल गया, H+ निकल गया, हमारे पास प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बनने के बाद हमने फिर से इस पे H+ का अटैक कराया, H+ का अटैक कराया, इसमें वाटर बना, वाटर निकल जाएगा, इससे H+ निकल जाएगा, H+ निकला, वाटर निकला, एंड देन हमारे पास क्या बन जाएगा, ये C+N G, है ना। अब इस तरीके से हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट है, और हमारा ये वाला जो प्रोडक्ट बना था ये बेसिकली क्या होता है, ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट होता है और ये अनस्टेबल होता है, ये हमारा होता है कैसा, अनस्टेबल। इस वजह से हम लोगों को आगे प्रोसीड करवाना पड़ा, क्योंकि ये वाला जो प्रोडक्ट हमारा बनता है ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, इस वजह से हमने आगे प्रोसीड कराया। ठीक है, ये रही मैकेनिज्म। अब हम बात कर लेते हैं जी हम लोग का क्या क्या हो सकता है। ठीक है, हाँ, अब हमारी ये समराइज फॉर्म में ये वाली रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ये पार्ट अनस्टेबल था एंड ये बन गया। अब हम लोग जी की बात कर लेते हैं कि जी हमारा क्या क्या हो सकता है। तो जी हम लोग देखना ध्यान से, ध्यान से इधर लीजिए, जी हमारा हो सकता है क्या, OH हो सकता है ना, हमारा NH2 हो सकता है ना, हमारा क्या हो सकता है, ये कुछ इस तरीके से, है ना। और क्या क्या हो सकता है, हमारा NH, ये ये क्या है, इधर NO2, और हमारा इधर NO2, है ना, कुछ इस तरीके से। और साथ ही साथ फाइनली NHCONH2, हमारा ये हमारा क्या हो सकता है, जी हो सकता है, ये हमारा जी वाला पार्ट है। तो इसके साथ अगर ये हमारा जी है तो हमारा ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको भी लिख लेते हैं, ये हमारा बन जाएगा, देखो NH2OH इधर बनेगा, क्या बनेगा, NH2OH, इधर क्या बनेगा, NH2NH2, है ना, इधर क्या बनेगा, NH2NH, इस तरीके से। यहाँ क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा NH2NH, ये इधर NO2 और इधर NO2, कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पर NH2NHCONH2, कुछ इस तरीके से हम लोग के ये बन जाएंगे। इसका नाम भी लिख लेते हैं, बेसिकली ये है हमारा क्या, ये हमारा है हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन, है ना। ये है हमारा हाइड्राजीन, है ना, ये क्या है हमारा हाइड्राजीन, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है, ये है हमारा फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बात आती है, ये क्या है हमारा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, है ना, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, है ना, कुछ इस तरीके से। एंड फाइनली ये क्या है हमारा, ये है हमारा सेमी कार्बाजाइड, ये हमारा सेमी कार्बाजाइड, है ना। तो ये हमारे जी की जगह हम लोग की ये जगह ये ले सकते हैं, कुछ इस तरीके के हमारे वो बनेंगे NH2G, है ना। ये सारे एंड इन सबके नाम है हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन एंड सेमी कार्बाजाइड, है ना। अब उसके बाद हम लोग और क्या बना सकते हैं, हमारा जो बेसिकली यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा उसका भी हम लोग बात कर लेते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाला पार्ट, है ना, ये वाला पार्ट हटा देते हैं। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सी के साथ NG, है ना, तो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। सबसे पहले C, इधर इधर डबल बॉन्ड NOH, कुछ इस तरीके से। इधर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NH2, है ना, इधर C डबल बॉन्ड NH, जिस तरीके से यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH, ये इधर NO2 और इधर NO2, है ना। और फाइनली यहाँ पर C डबल बॉन्ड NH, क्या बन जाएगा, एंड देन उसके बाद, है ना, C डबल बॉन्ड NHCONH2, है ना। ये हम लोग के बन जाएंगे फाइनल प्रोडक्ट्स यहाँ पर, है ना, कुछ इस तरीके से। इसका नाम बेसिकली क्या होता है, इसका नाम होता है ऑक्साइम, इसको हम कहते हैं ऑक्साइम, इसको हम कहते हैं हाइड्राजोन, है ना, इसको हम कहते हैं हाइड्राजोन, इसको हम कहते हैं फिनाइल हाइड्राजोन, है ना, इसको कहते हैं फिनाइल हाइड्राजोन,
जोन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, है ना। और ये हमारा क्या है, सेमी कार्बाजोन, ये हमारा है सेमी कार्बाजोन, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग का ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। जी की जगह ये सारी चीजें हम लोग का अमोनिया डेरिवेटिव्स आ जाएंगी, है ना। होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन, हमारा हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्या है, हमारा ऑक्साइम है ना। फिर उसके बाद हमारा हाइड्रोजीन से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजीन से रिएक्ट करेगा NH2 है ना, तो हमारा ये बन जाएगा। ये क्या है हमारा, ये हमारा हाइड्रोजोन, है ना। फिर उसके बाद अगर हमारा फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, फिर उसके बाद हमारा फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा। फिर उसके बाद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्ट करेगा, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, हम 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन जो यहाँ पर बना था ना पहले NH2, है ना, जो था हमारा NH2 NH, ये पूरा इसको हम लोग क्या कहते हैं, इधर हम लोग NH2 लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्रैडीज रिएजेंट। नाम याद रखना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट, है ना। इसको नहीं कहते हैं, इसको नहीं कहते हैं, जो हम लोग का पहले था ना NH2 और NH के साथ ये जो हम लोग अभी मैंने इरेज करके जो लिखा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का फाइनली उसके बाद ये बात आती है, ये हम लोग का बन जाएगा क्या, ये हम लोग का सेमी कार्बाजाइड है, ये रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बना लेगा, सेमी कार्बाजोन बना लेगा, है ना। तो कुछ इस हिसाब से हमारी अमोनिया डेरिवेटिव्स का मैकेनिज्म होगा और रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड करेगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे सेम पैटर्न था तो मैंने डायरेक्ट से टेबुलर फॉर्म में ही करके बता दिया, क्योंकि बुक में भी ऐसा ही गिवन है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारे अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड सबसे पहले हम लोग करेंगे, बाद में कीटोन्स बाद में कर लेंगे। अब बात ये है कि एल्डिहाइड जो होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, K2Cl2O7H2SO4 या फिर KMNO4H2SO4, इन सबसे रिएक्ट करके तो हमारा क्या कार्बोक्सिलिक एसिड देता ही देता है। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, है ना, एंड हमारे Ag प्लस एंड Cu2 प्लस, है ना, ब्रोमीन वाटर, इनसे भी रिएक्ट करके क्या दे देता है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। इस वजह से हमारा एल्डिहाइड्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दोनों से ही रिएक्ट करके हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकता है। कुछ इस तरीके से ध्यान से देखना। बेसिकली हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम लोग को क्या मिलता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीजन मिलता है, नेसेंट ऑक्सीजन, वो हम लोग का इससे रिएक्ट करके क्या बना देता है, RCOOH। कुछ इस तरीके से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में बन जाता है हमारा एल्डिहाइड, है ना। फिर चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में फिर से रिपीट कर देता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, K2Cl2O7/H2SO4, है ना, एसिडिक में। फिर KMNO4/H2SO4 एल्कलाइन या एसिडिक, कोई भी चलेगा KMNO4 के लिए। फिर बात आती है हमारा ये क्या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट्स, फेलिंग्स सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, है ना। एंड और क्या है हमारे पास, ब्रोमीन वाटर, Ag प्लस, Cu2 प्लस, है ना। ये सब क्या होते हैं हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी हम लोग को जो एल्डिहाइड्स होते हैं इनको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं, है ना। तो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं एल्डिहाइड्स में इन जनरल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग तो कुछ इस तरह रिएक्ट करते हैं। हम लोग अब थोड़ा सा डिटेल में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं ना। सबसे पहले हमारे पास आता है टॉलेंस रिएजेंट, है ना। सबसे पहले है टॉलेंस रिएजेंट, है ना। टॉलेंस रिएजेंट होगा क्या, बेसिकली टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, इट इज द अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, मतलब AgNO3 और हम लोग NH4OH को मिक्स करते हैं, है ना। AgNO3 और NH4OH को वो करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, AgOH का डर्टी व्हाइट प्रेसिपिटेट, डर्टी व्हाइट प्रेसिपिटेट हम लोग को AgOH का मिल जाएगा एंड साथ ही साथ क्या मिल जाएगा, NH4NO3,
है ना, NH4NO3 मिल जाता है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, इट इज अ अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टिल द डर्टी व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgOH फर्स्ट फॉर्म गेट्स डिसॉल्व्ड। किसमें डिसॉल्व? AgOH को हम वापस इसमें डिसॉल्व करेंगे, है ना, AgOH प्लस N2NH4OH। तो हमारा क्या बन जाएगा फाइनली, ये हमारा बन जाएगा AgNH3 होल ट्वाइस, है ना। इधर ये है हमारा क्या, प्लस पार्ट, और ये हमारा OH माइनस एनायनिक पार्ट, प्लस हमारा क्या हो जाएगा 2H2O। और ये हमारा क्या है, ये फाइनली हमारा बनेंगे टॉलेंस रिएजेंट। ये हमारा क्या है, टॉलेंस रिएजेंट। अब क्या होगा, टॉलेंस रिएजेंट से हमारा जब वो रिएक्ट करेगा, कौन रिएक्ट करेगा, हमारा एल्डिहाइड। तो क्या करेगा, एल्डिहाइड खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सॉरी हाँ, एल्डिहाइड जो है हमारा खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करके, इसको रिड्यूस करके Ag बना देगा, यानी कि सिल्वर। तो हमारा जो टेस्ट ट्यूब है उसमें सिल्वर मिरर हम लोग को दिखती है Ag की वजह से, है ना। तो व्हेन एल्डिहाइड इज वार्म्ड विद टॉलेंस रिएजेंट, द एल्डिहाइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू द कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच कंबाइंस विद अमोनिया टू फॉर्म एन अमोनियम सॉल्ट। हमारी अमोनियम सॉल्ट बन जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। व्हाइल टॉलेंस रिएजेंट इन टर्न गेट्स रिड्यूस्ड टू मेटालिक सिल्वर। तो हमारा जो टॉलेंस रिएजेंट है वो मेटालिक सिल्वर में बदल जाता है। द मेटालिक सिल्वर डिपॉजिट्स ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टू फॉर्म अ सिल्वर मिरर, है ना। कुछ इस तरीके से हमारी रिएक्शन होती है। RCHO प्लस 2AgNH3 होल ट्वाइस, है ना, प्लस और ये हमारा OH माइनस। कुछ इस तरीके से रिएक्ट करते हैं टॉलेंस रिएजेंट और क्या बना लेते हैं, ये हमारा बना लेते हैं फाइनली RCOONH4, यानी कि अमोनिकल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस हमारा 2Ag। ये हमारा सिल्वर मिरर, ये हमारा सिल्वर मिरर जैसा दिखता है किसमें, हमारे टेस्ट ट्यूब में। और साथ ही साथ हमारा क्या निकल जाता है, और साथ ही साथ हमारा 3NH3, है ना, हमारी अमोनिया गैस एंड H2O ये हमारा निकल जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इसमें और ये रिड्यूस हो जाता है इसमें। तो कुछ इस तरीके से हमारी रिएक्शन होती है किसकी, इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। एंड ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट जो है ये हमारे कीटोन्स नहीं देते हैं, हमारे कीटोन्स इससे नहीं रिएक्ट करते हैं ना। कीटोन्स जो होते हैं वो हमारे टॉलेंस रिएजेंट से नहीं रिएक्ट करते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होता है टेस्ट। तो इस वजह से हम लोग टॉलेंस रिएजेंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कीटोन्स और एल्डिहाइड्स के बीच में, है ना। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट के तरफ, विच इज टॉलेंस रिएजेंट के बाद फेलिंग सोल्यूशन, है ना। नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है किसकी, फेलिंग सोल्यूशन की। सेकंड, फेलिंग सोल्यूशन, है ना। फेलिंग सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, फेलिंग सोल्यूशन होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास फेलिंग सोल्यूशन ए, है ना, मैं इसको लिख देता हूं FS, फेलिंग सोल्यूशन ए। और होता है हमारे पास क्या, फेलिंग सोल्यूशन बी, है ना, फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी। अब क्या होता है हमारे फेलिंग सोल्यूशन इज एन एल्कलाइन सोल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रिक आयंस कॉम्प्लेक्स विद टार्टरेट आयंस एंड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग फेलिंग सोल्यूशन ए कंटेनिंग, इसमें क्या होता है हमारे पास aqueous solution ऑफ क्या, CuSO4, aqueous CuSO4 इसमें होता है। एंड फेलिंग सोल्यूशन बी में क्या होता है, NaOH एंड रोशेल सॉल्ट, है ना, रोशेल सॉल्ट, NaOH प्लस रोशेल सॉल्ट, है ना, रोशेल सॉल्ट। अब रोशेल सॉल्ट बेसिकली क्या होता है, रोशेल सॉल्ट इज हमारा बेसिकली क्या, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, है ना। ये क्या है हमारा, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, है ना। कुछ इस तरीके से हमारा ये होता है रोशेल सॉल्ट, है ना। ये याद रखना, फेलिंग सोल्यूशन बी में क्या होता है, फेलिंग सोल्यूशन ए में क्या होता है ना। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग को जब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी, इसका ओवरऑल जो कलर होता है, ये ओवरऑल कलर होता है डीप ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर का हमारा होता है इसका कलर, डीप ब्लू कलर हमारा इसका होता है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जब एलिफैटिक एल्डिहाइड देते हैं ना, इसमें हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स
एंड कीटोन्स इससे रिएक्शन नहीं देते हैं, है ना, सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड ही हमारे इससे रिएक्शन देते हैं। तो क्या रिएक्शन देते हैं हमारा, जब एलिफैटिक एल्डिहाइड को हम फेलिंग सोल्यूशन से वार्म करते हैं तो एल्डिहाइड जो होता है वो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और हमारा क्यूप्रिक यानी कि Cu2+ आयन ये Cu+ आयन में रिड्यूस हो जाता है और प्रेसिपिटेट बना लेता है Cu2O का, जो हमारा रेड कलर का होता है, मतलब RCHO प्लस 2Cu2+ प्लस 5OH माइनस, है ना। ये हमारा कहां से आता है, ये आया 5OH माइनस NaOH से, 2Cu2+ इससे आया, ये हमारा एल्डिहाइड है। ये ओवरऑल हमारा क्या बना लेता है, RCOO माइनस, यानी कि हमारा कार्बोक्सिलेट, प्लस Cu2O मतलब रेड प्रेसिपिटेट, ये होता है रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड Cu+, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है Cu2O, और हमारा 3H2O इससे निकल जाता है कुछ इस तरीके से, है ना। तो हमारा ये होता है क्या, फेलिंग सोल्यूशन में इस तरीके से रिएक्शन होती है, हमारा रेड प्रेसिपिटेट बन जाता है, और ये एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स नहीं देते हैं, सिर्फ हमारे एलिफैटिक एल्डिहाइड से ये रिएक्शन देते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा फेलिंग सोल्यूशन होता है। फिर इसके बाद हमारे पास बात आती है किसकी, बेनेडिक्ट सोल्यूशन की। बेनेडिक्ट सोल्यूशन में बस हल्का सा चेंज होता है ना, बाकी होता सेम ही है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन नहीं देता है बेसिकली, है ना, ये होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है किसकी, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, है ना, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें रिएक्शन नहीं है ना, रिएक्शन उसमें नहीं गिवन है। बेसिकली उसमें हमारे पास फेलिंग सोल्यूशन ए होता है, उसमें हमारे पास यही होता है सेम, क्या, कॉपर एक्वस CuSO4, है ना। और इसमें हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्या चेंज हो जाता है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन इज एन अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयंस कॉम्प्लेक्स विद सिट्रेट आयंस। हमारे पास अब टार्टरेट नहीं सिट्रेट आयंस हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर क्या हो जाते हैं, यहाँ पर फेलिंग सोल्यूशन नहीं, ये फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी नहीं। अब हमारा ये बेनेडिक्ट सोल्यूशन है ना, इसको मैं BS लिख देता हूँ, बेनेडिक्ट सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन बी। तो अब NaOH और यहाँ पर सिट्रेट आयंस होंगे, है ना, सिट्रेट, टार्टरेट नहीं, सिट्रेट आयंस इसमें होते हैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन में, है ना। तो व्हेन एलिफैटिक एल्डिहाइड्स आर warmed with this solution Cu2+ ion present and get reduced to Cu+ ion, है ना, Cu+ ion बन जाते हैं हमारे Cu2+, फिर से Cu2O बना के रेड प्रेसिपिटेट दे देते हैं, है ना। दस बेनेडिक्ट सोल्यूशन जो होता है वो सेम वे में रिएक्ट करता है जैसे हमारा फेलिंग सोल्यूशन करता है। इधर डीप ब्लू कलर भी हटा देता हूँ मैं, है ना, ये भी हटा देता हूँ, वो तो उसका होता है ना, इसका नहीं, है ना, ये भी पार्ट हटा दिया, ठीक है। तो ये भी हमारा किसकी तरह रिएक्ट करता है, ये भी हमारा फेलिंग सोल्यूशन जैसा ही बेसिकली होता है कि ये Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट दे देता है। देन हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो फेलिंग सोल्यूशन है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन होता है, वो बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, वो हमारे सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड्स को ही ऑक्सीडाइज करा पाते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं करा पाते हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं वो फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करा पाते हैं और कोई भी रेड प्रेसिपिटेट नहीं देते हैं उनके साथ, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि इससे हम लोग एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के बीच में भी टेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन करा के एल्डिहाइड्स का पता कर सकते हैं। अब बात आती है अगर कीटोन्स का पता करना हो, कीटोन्स का पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कीटोन्स जो होते हैं वो बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशंस में ही, मतलब उनमें बेसिकली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से वो हमारे ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही ऑक्सीडाइज होते हैं। तो हमारे पास बात आती है अगर कीटोन्स की, तो कीटोन्स हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही हमारे ऑक्सीडाइज होते हैं, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, KMNO4, H2SO4, K2Cr2O7, H2SO4, है ना। और इसमें क्या होता है बेसिकली हमारा जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड होती है वो टूट जाती है। जैसे कि अगर हमने ये लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कुछ इस तरीके से, तो अगर हमने इसको ऑक्सीडाइज कराना चाहा, इसको हमने मान लो की बात है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में ऑक्सीडाइज कराना चाहा, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ये पार्ट जो है ये अलग बन जाएगा हमारा, क्या वो क्या बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये वाला पार्ट अलग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन यानी कि HCOOH,
और इस साइड 2 कार्बन है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 कार्बन, यानी कि CH3COOH। ये तो हो गया हमारा। जब ये सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल होगा तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। बट अगर मान लो की बात है, अगर अनसिमेट्रिकल होता, जैसे कि इधर C2H5 होता और इधर CH3 होता, तब हम कैसे करते हैं? तब बेसिकली होता क्या है, तब होता है हमारा एक पॉप-ऑफ रूल होता है, पॉप-ऑफ रूल फॉलो होता है। यानी कि होता क्या है, अगर मान लो की बात, इधर आता हमारा C2H5, अगर तो हमारा पॉप-ऑफ रूल जो होता है ये, हाँ, तो बेसिकली हमारा पॉप-ऑफ रूल क्या कहता है, पॉप-ऑफ रूल ये कहता है कि जो हमारा CO कार्बोनिल वाला पार्ट है, जो हमारा कार्बोनिल वाला पार्ट है ना, कार्बोनिल वाला पार्ट, C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट जो है, वो वहां जाता है जहां पर लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं ना, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना। तो हमारा इधर कितने, इधर एक कार्बन आइटम है, इधर 2 कार्बन आइटम है, तो हमारा CO किधर जाएगा, जिधर कम है, यानी कि हमारा CO इसके साथ जाएगा। तो ये हमारा क्या बनाएगा, ये हमारा बनाएगा C2H5 COOH, सॉरी C2H5, इधर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला क्या बनाएगा हमारे पास, CH3 COOH है, 2 कार्बन। और इधर कितने कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो हमारा एक और CH3 COOH, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स हम लोग के बन जाएंगे CH3 COOH के, है ना। अब मान लो की बात, इधर C3H7 होता, C3H7 होगा, तब हमारा क्या बन जाएगा, तब हमारा बेसिकली बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अब हमारे पास इधर कितने हैं, इधर है 3 3, तो हमारे इधर क्या बन जाएगा, C2H5 COOH, और इधर इसका बन जाएगा CH3 COOH। कुछ इस तरीके से हमारा पॉप-ऑफ रूल की वजह से यहाँ पे कम कार्बन आइटम के साथ CO हमारा चला जाता है। ये हमारे क्या बनते हैं, ये हमारे मेजर प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, ये हमारे क्या है, मेजर प्रोडक्ट्स। माइनर प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, माइनर प्रोडक्ट्स में हमारा बेसिकली CO इसके साथ चला जाता है। तो माइनर प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि हमारा ये इसके साथ चला जाता है, तो बेसिकली हमारा C3H7 COOH, और हमारा क्या बन जाता है, ये HCOOH। ये हमारे होते हैं माइनर प्रोडक्ट्स, है ना। तो माइनर प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, बट वो बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं बनते हैं ना। तो हमारा कुछ इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन होता है पॉप-ऑफ रूल के थ्रू, कीटोन्स का एंड एल्डिहाइड्स का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है आयोडोफॉर्म रिएक्शन की। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन हमारे बेसिकली देते हैं जितने भी ये होते हैं, ये मतलब ये मिथाइल, जिनके पास ये वाला पार्ट होता है, मतलब CH3CO, जिनके पास भी ये वाला पार्ट होता है, या फिर हम लोग के ये वाले क्या, CH3COH, है ना, ये वाला पार्ट जिनके पास भी होता है, ये हमारा क्या, हेलोफॉर्म रिएक्शन यानी कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। ये क्यों देता है, ये बेसिकली इसलिए देता है क्योंकि ये हमारा ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेता है, ये ऑक्सीडाइज होके हमारा ये बना लेता है, तो ये हमारा सेम हो जाता है। इस वजह से ये हमारा क्या देते हैं, कौन सी रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन हमारी CH3CO वाले पार्ट देते हैं। फिर इसमें हम लोग का एल्डिहाइड्स आ गए हमारे पास, मतलब मिथाइल कीटोन्स आ गए, है ना। ये सब जो होते हैं ये हमारा क्या देते हैं, ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो हम लोग रिएक्शन कैसे होती है ये भी देख लेते हैं, है ना। हाँ, तो हमारे पास ये वाली रिएक्शन होती है कुछ इस तरीके से, आर आर सी ओ, है ना, CH3, है ना, +3I2, है ना, हम लोग आयोडीन लेते हैं, +4NaOH, है ना, NaOH ले सकते हैं, या फिर हम लोग इसकी जगह पूरा सोडियम हाइपो आयोडाइड ले सकते हैं ना, NaOI कुछ इस तरीके से, NaOI ये भी ले सकते हैं ना, या फिर ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, है ना। तो दोनों चल जाएंगे हमारे, बेसिकली ये वाली रिएक्शन दोनों दे सकते हैं ना, सोडियम हाइपो आयोडाइड कहते हैं इसको, है ना। अब ये वाली रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड करेगी, हमारा क्या बन जाएगा, CHI3 इसका कलर होता है येलो पीपीटी, ये होता है येलो प्रेसिपिटेट, है ना। वैसे तो ये केवल आयोडीन, हमारा आयोडीनी रिएक्शन नहीं देता, ये वाली रिएक्शन हमारा I2 भी दे सकता है, Cl2 भी दे सकता है, और Br2 भी दे सकता है, तीनों दे सकते हैं। बट क्योंकि इसमें आयोडोफॉर्म रिएक्शन में येलो प्रेसिपिटेट बनता है, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट, और ये हमारा टेस्ट की तरह एक्ट करता है मिथाइल कीटोन्स को फाइंड करने के लिए, या फिर CH3CO वाले ग्रुप को फाइंड करने के बेसिकली, है ना। तो हम लोग इसको यूज करते हैं इसके लिए, है ना। फिर हम लोग का और क्या बनेगा, RCOONA, है ना, उसको मैं थोड़ा सा कम देख बना देता हूं, है ना, RCOONA, है ना, ये बन जाएगा। और साथ ही साथ हमारा बन जाएगा 3
NaI और 3H2O। कुछ इस तरीके से हमारे ये सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, है ना। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो की बात हमारे पास अगर इधर H आ जाएगा, अगर हमारे पास इधर H आ जाएगा तो हमारा यहाँ पर ये बन जाएगा क्या, सोडियम फॉर्मेट। अगर हमारे पास H आ जाएगा तो सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। फिर उसके बाद अगर हमारे पास कुछ और आ जाएगा, कुछ और जैसे कि अगर CH3 आएगा तो इधर हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। फिर उसके बाद अगर हमारे पास क्या आ जाएगा इधर, मान के चलो CH3 CH2 आ जाए, जैसे कि ये है ना, CH3 CH2 ये आ जाएगा तो हमारा यहाँ पे भी ये बन जाएगा, कैसे, इधर प्लस CH3 CH2, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। हम लोग का ये बन जाएगा, तो ये हम लोग का सोडियम वो बन जाएगा क्या, सोडियम वो क्या, प्रोपेनोएट, है ना, CH3COONA, है ना, CH3CH2COONA, है ना, कुछ इस तरीके से। लेकिन सब में बेसिकली CHI3 बनेगा, क्योंकि हमारा CH3CO वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट हमारा क्या देता है, येलो प्रेसिपिटेट दे देता है। एंड हमें इससे पता चल जाता है कि हमारा आयोडो फॉर्म बना है, आयोडो फॉर्म टेस्ट हो जाता है। और फिर चाहे ये बन हो या फिर हम लोग का एज ये भी हम लोग का इधर क्या हो सकता है, हम लोग का OH भी हो सकता है। ये भी हमारा ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि ये वाला भी हमारा वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बना लेगा, हमारा CO कार्बोनिल ग्रुप बना लेगा एंड हमारी रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आयोडोफॉर्म रिएक्शन हमारी होती है। तो फुल वाला पार्ट समझे हो गया, बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है रिडक्शन रिएक्शंस की। तो हमारे जो रिडक्शन रिएक्शन है, ये हमारा जो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं, ये किस में रिड्यूस हो जाते हैं, ये हमारे रिड्यूस हो जाते हैं या तो एल्डिहाइड में और या तो सीधे एल्केन्स में, है ना। तो क्लेमेंसेन रिडक्शन होता है, ये बेसिकली क्या करता है, हमारे को वो दे देता है क्या, एल्केन दे देता है सीधे, CH3CHO, है ना, प्लस 4H, है ना, ZnHg, है ना, कॉमन HCl, है ना। ये हम लोग का रिएजेंट होता है। यहाँ पर हमारा क्या होता है, 4H, 4 नेसेंट हाइड्रोजन, याद रखना, मोलिकुलर हाइड्रोजन मत लिख देना। यहाँ पर हमारा कितने थे, 1 और 2 थे, तो हमारा यहाँ पर 1 और 2 यानी कि इथेन बन जाएगा, है ना। और साथ में क्या निकल जाएगा, H2O, कुछ इस तरीके से, है ना। फिर उसके बाद मान लो की बात हमारे पास एसीटोन होता है ना, जैसे कि ये CH3C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, फिर से 4H, कुछ इस तरीके से। फिर से हमारा ये सेम ZnHgHCl, तो हमारा क्या बन जाता है, इधर हमारा बन जाता है प्रोपेन बन जाता है, CH3CH2CH3, और साथ में हमारा वाटर निकल जाता है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग की क्लेमेंसन रिडक्शन होती है। फिर उसके बाद हम लोग की बाकी सारी रिएक्शन भी ऐसे ही होंगी। फिर चाहे हम लोग इसमें एसिटोफिनोन भी ले सकते हैं, मतलब जैसे कि इधर हम लोग क्या ले लें, C6H5, है ना। तो यहाँ पर भी हमारा क्या बन जाएगा, C6H5, यानी कि ये हमारा क्या बन जाएगा, बेसिकली वो इथाइल बेंजीन, है ना। हमारे यहाँ पर इथाइल बेंजीन ले बन जाएगा एसिटोफिनोन लेने पर। तो हमारी क्लेमेंसेन रिडक्शन में हम लोग को बेसिकली ये याद रखना है कि कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है नेक्स्ट रिएक्शन की, विच इज वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास बात आती है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन की। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम लोग अपना मान लो की बात एल्डिहाइड ले लेते हैं, ये CH3C डबल बॉन्ड OH, कुछ इस तरीके से। इसको हम लोग पहले रिएक्ट कराते हैं हाइड्राजीन से, है ना, NH2, है ना। तो हमारा क्या होता है, वाटर निकल जाता है, -H2O, हमारा वाटर निकल जाएगा। तो क्या बेसिकली बन जाएगा हमारा, ये हम बन जाता है CH3, है ना, HN.NH2, ये हमारा बन जाता है। फिर उसके बाद, है ना, डबल बॉन्ड के साथ ये हमारा बन जाता है। देन उसके बाद इसको हम KOH ग्लाइकॉल में क्या कर देते हैं, KOH ग्लाइकॉल कितने टेम्परेचर पे, 453 से 473 केल्विन पे, है ना, 453 से 473 केल्विन पे हम लोग इसको हीट कर देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास कितने कार्बन थे, 1-2 कार्बन थे, तो हमारा ये बन जाता है CH3 और साथ में हमारा क्या निकल जाता है, नाइट्रोजन गैस N2 हमारी निकल जाती है। तो इस तरीके से हम लोग की रिडक्शन होती है, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, है ना। फिर उसके बाद मान लो की बात, ये हम लोगों ने एग्जांपल लिया, मान लो की बात हम लोग एग्जांपल ले लें इधर एसीटोन का, CH3CH3, इधर भी CH3CH3 आ जाएगा, है ना। और इधर हम लोग का क्या बन जाएगा, इधर हम लोग का बन जाएगा बेसिकली प्रोपेन, है ना, CH3CH2CH3, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद मान लो की बात हम लोग एसिटोफिनोन फिर से ले लेते हैं। एसिटोफिनोन मतलब C6H5
H5 है ना। तो इधर भी हम लोग का क्या आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा C6H5 है ना, और इधर भी हम लोग का क्या आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा हम लोग का क्या C6H5। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फिर से इथाइल बेंजीन है ना। तो हमारा इस तरीके से ये वाली रिएक्शन हो जाती है। सबसे पहले हाइड्रोजीन से एंड देन KOH और ग्लाइकोल से इस टेम्परेचर रेंज में है ना। तो होपफुली वुल्फ-किशनर रिडक्शन समझ में आया होगा कि इसमें क्या हो रहा है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिडक्शन पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है रिडक्शन विद अचाई एंड फॉस्फोरस, यानी कि विद अचाई एंड रेड फॉस्फोरस, अचाई एंड रेड टी मतलब रेड फॉस्फोरस। तो इसमें कैसे रिएक्शन होती है, CH3CHO प्लस 4HI है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड टेम्परेचर 423 केल्विन। हम लोग का क्या बन जाता है, हम लोग का बन जाता है ये इथेन CH3 प्लस H2O है ना, और प्लस क्या बन जाता है साथ में हमारा निकल जाता है 2I2। कुछ इस तरीके से हम लोग की ये वाली रिएक्शन हो जाती है ना। दो इसमें सी थे तो हम लोग का इथेन बन गया। मान लो की बात फिर से एसीटोन होता तो क्या बनता, एसीटोन होता तो इधर होता CO और CH3। तो इस तरीके से तो हमारा यहाँ पर फिर से बन जाता क्या, प्रोपेन है ना, CH2CH3। कुछ इस तरीके से हम लोग की ये वाली रिएक्शन हो जाती है ना। सेम टेम्परेचर और सेम हमारा रेड भी HI की प्रेजेंस में हमारी ऐसे रिडक्शन होती है। तो होपफुली ये समझ में आया होगा कि हमारा यहाँ पर कैसे रिडक्शन वाला प्रोसेस होता है ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है एल्डोल कंडेंसेशन की है ना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, मैं मैकेनिज्म से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि इसका मैकेनिज्म भी सिलेबस में है ना, मैकेनिज्म भी सिलेबस में है। तो मैकेनिज्म होता क्या है, बेसिकली इसमें हम लोग ले लेते हैं कोई भी हमारा एक एल्डिहाइड ले लो या हमारा कोई भी एक कीटोन ले लो, और फिर उसमें हम लोग डाइल्यूट NaOH डाल देते हैं। तो उसके बाद होता क्या है बेसिकली हमारा, मान लो एक बात हमने ले लिया क्या, ये हमारा CH3COH कुछ इस तरीके से। अब हम इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते हैं CH2 और H है ना। अब मान लो की बात हम लोग इसमें क्या करते हैं ऐड, इसमें हम लोग करते हैं ऐड OH है ना। इसमें हम लोग OH यानी कि बेसिक मीडियम है ना, डाइल्यूट NaOH ऐड करेंगे तो OH हम लोग का मीडियम में आ जाएगा। तो OH क्या करेगा, ये हम लोग का स्लोली OH हमारे H प्लस को निकाल लेगा, यहां से H प्लस को निकाल लेगा और हमारे इस पे माइनस आ जाएगा। मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा कैसा, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH है ना। और इसको हम लोग का ये जो है ये कुछ इस तरीके से हम लोग का रेजोनेंस शो करेगा। ये इधर जाएगा एंड ये इधर जाएगा, तो ये हमारा रेजोनेंस भी शो कर सकता है बेसिकली। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस है ना, और H कुछ इस तरीके से ये हमारा रेजोनेंस भी शो कर सकता है। एंड हमारा क्या बन जाएगा इसके साथ ही H2O है ना, क्योंकि हमारा OH और H मिला के क्या बना लेते हैं हमारा H2O है ना। और ये है हमारा क्या, इनोलेट आयन। ये हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रही होती है ना, कुछ इस तरीके से। अब लेकिन होता क्या है बेसिकली, एक हमने लिया हम लोगों ने, ये क्या था हमारे पास, एक दो इथेनल था। इथेनल का एक और दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा, इथेनल का दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसमें हमारा ये वाला जो पार्ट है CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है, यहाँ पे होता है डेल्टा प्लस, यहाँ पे होता है डेल्टा माइनस। ये हमारा माइनस है, ये माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा, यहाँ पे अटैक कर देगा, और ये जो बॉन्ड है ये इस पे चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस पे चला जाएगा। तो हमारा बेसिकली क्या बन जाएगा, ये हमारा बेसिकली बन जाएगा, ध्यान से देखो, ये देखो इधर CH3C है ना, CH3, फिर इधर C से क्या अटैच हो जाएगा, CH2, इधर C से क्या अटैच हो जाएगा, CH2, और CH2 से पूरा तामझाम है ना, ये तो पूरा तामझाम यानी कि C डबल बॉन्ड O और H कुछ इस तरीके से। फिर इस C से और क्या क्या अटैच है, इस C से एक O अटैच है, एक O अटैच है जिसपे हमारा बॉन्ड चला गया तो इस पे आ जाएगा हमारा माइनस चार्ज। और इस C से और एक और चीज क्या अटैच है, इस C से हमारा H भी अटैच है ना, कुछ इस तरीके से। अब होगा क्या, ये वाला जो पार्ट बना है ये हमारा वाटर से H प्लस निकाल लेगा है ना, वाटर से H प्लस निकाल लेगा और यहाँ पर H आके जुड़ जाएगा। तो हमारा ये बेसिकली बन जाएगा क्या, ये हमारा बन जाएगा OH कुछ इस तरीके से है ना, कुछ इस तरीके से हमारा OH वाला पार्ट जो है वो तैयार हो जाएगा है ना।
फिर बेसिकली होगा क्या, तो अगर हमने OH इससे निकाल लिया तो हमारा देखो वाटर से H प्लस इधर निकाल लिया तो OH बन जाएगा, जो OH हम लोग का वापस चला जाएगा डाइल्यूट NaOH में, जो हम लोगों ने एज कैटलिस्ट लिया था। बेसिकली होता क्या है इसमें, ये होता है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें हमारे इसमें अभी तक एल्डोल वाला पार्ट है। एल्डोल मतलब इसमें अल्कोहल और जो हमारा एल्डिहाइड है इनके बीच में ये पूरा तरीके से यहां तक होता है। अब होगा क्या बेसिकली, अब इसको अगर हम इसको डाल देंगे इसमें डाइल्यूट HCl और हीट कर देंगे, डाइल्यूट HCl और हम लोग क्या कर देंगे, हीट, है ना, हीट कर देंगे, तो ये हमारा जो कार्बोनिल पार्ट है, कार्बोनिल जो पार्ट है, इससे जो कार्बन जुड़ा है ये है कार्बन अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है ये है बीटा कार्बन, है ना, कुछ इस तरीके से। तो अल्फा कार्बन का H और बीटा कार्बन का OH चले जाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी, मतलब कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना, CH3C, है ना, CH3CH, और इधर OH चला गया, इधर आ गई डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ आ गया हमारा CH2, है ना, साथ में C डबल बॉन्ड O और H, कुछ इस तरीके से हम लोग का कंपाउंड बन जाएगा। ये हमारा है पूरा एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म, है ना, मैकेनिज्म, है ना। तो ये हम लोगों ने किसको बनाया है, सबसे पहले बनाया है किसको, इथेनॉल का हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन किया है, सेल्फ कंडेंसेशन। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट बार करते हैं, नेक्स्ट हम लोग डायरेक्ट करते हैं थोड़ा, है ना, मैकेनिज्म एक समझा दिया मैंने, नेक्स्ट हम लोग प्रोपेनोन की यानी एसीटोन में बात करते हैं, है ना। उससे थोड़ा बेटर समझ में भी आ जाएगा, अगर इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह गई होगी तो होपफुली समझ लोगे। देखना होता क्या है, ये हमारा क्या, एसीटोन, है ना, CH3CO CH3, है ना, फिर से एक और मॉलिक्यूल होगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, कुछ इस तरीके से। अब इधर प्लस को मैं थोड़ा इधर बना देता हूं, क्या हो जाएगा, इधर H को ऐसे बना दो और CH2 ऐसे बना दो। अब होगा क्या, ये H जो होगा ये अलग हो जाएगा, ये H अलग हो जाएगा, इस पे होगा माइनस, इस पे होगा माइनस, तो ये कर देगा यहाँ पे अटैक, ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड। अब ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये O माइनस बन जाएगा, O माइनस बन जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे ये है हमारा CH3 पार्ट, ये हमारा क्या है, ये हमारा CH2, है ना, और साथ ही साथ C डबल बॉन्ड O CH3, कुछ इस तरीके से। अब OH माइनस है और हमारा ये H प्लस है, ये दोनों आपस में ज्वाइन होके OH बना लेंगे। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखो, जो हमारा CO बना है इसके बाजू वाला है अल्फा और उसके बाजू वाला है बीटा, बीटा से जाएगा OH, अल्फा से जाएगा H और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो हमारे लोग का यहाँ पे डाइल्यूट HCl डालेंगे, ये ध्यान रखना, ये वाला जो रिएक्शन हुई है यहाँ से यहाँ, ये हुआ है डाइल्यूट NaOH में, डाइल्यूट NaOH में, है ना, और यहाँ से यहाँ जो रिएक्शन होगा वो किसमें होगा, डाइल्यूट HCl एंड हीट, हीट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने शायद पिछले वाले में अगर बनाना भूल गया तो हीट वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, OH और H चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा फाइनली CH3C डबल बॉन्ड, है ना, इससे एक CH3 और जुड़ा है और डबल बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा CH2, है ना, एंड C डबल बॉन्ड O CH3, कुछ इस तरीके से हम लोग का ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा एंड ये हम लोग का मेसेटाइल ऑक्साइड कहलाता है। तो हम लोग का इस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन होगा, है ना। होपफुली वाला पार्ट समझ में आया। करना क्या होता है बेसिकली, दो हम लोग को सेल्फ कंडेंसेशन इसमें करना है। सेल्फ कंडेंसेशन में करना क्या है कि दो हम लोग को सेम हम लोग को कंपाउंड लेने हैं, एक कंपाउंड से H को अलग करना है, माइनस इस पे माइनस चार्ज आएगा, ये माइनस करेगा C पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस पे चला जाएगा, फिर हम लोग बेसिकली इसको अटैच करके लिख देंगे। फिर क्या हो जाएगा, जो फिर हम लोग का जो O पे माइनस चला गया था उससे हमारा H प्लस जुड़ जाएगा। फिर होगा ये कि जो कार्बोनिल वाला पार्ट है इससे जो कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, इससे जो कार्बन जुड़ा है वो बीटा कार्बन, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और OH चला जाएगा और हमारा इससे एक H चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग के यहाँ CH2 मैंने एक ज्यादा बना दिया शायद, है ना, ये CH2, यस मैंने ज्यादा बना दिया है। तो अब आप सही है, अब हम लोग की रिएक्शन कुछ इस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन सेल्फ कंडेंसेशन हुई। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, क्रॉस कंडेंसेशन, है ना, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बारी आती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। इसमें बेसिकली होता है क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग के पास दो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, दो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, दो अलग अलग एल्डिहाइड हो सकते हैं, दो अलग अलग कीटोन्स हो सकते हैं, एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है और वो आपस में हमारा एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। वो कैसे करते हैं ध्यान से देखो। सबसे पहले मान लो कि बात हमने ले लिया कुछ इस तरीके से, ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, है ना, और साथ में हमने क्या ले लिया, साथ में हमने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O
और H, है ना। अब इसमें हम लोग के कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं, टोटल 4 प्रोडक्ट बनते हैं। 4 कैसे, एक इसका एल्डोल कंडेंसेशन इसके साथ, फिर एक एल्डोल कंडेंसेशन इसका इसके साथ, एक इसका खुद के साथ, एक इसका खुद के साथ, है ना। चारों बना के दिखा देता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले हम लोग पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं। पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं तो मान लो इसमें हम लोग सबसे पहले इसका इससे कराते हैं। ये हम लोग का क्या है बेसिकली, ये है हमारा 1 2 3, ये हमारा है प्रोपेनल, है ना। नाम मैं थोड़ा इधर साइड में लिख देता हूँ, प्रोपेन नल। और ये हमारा क्या है, ये हमारा इथेनल, है ना, इथेन, है ना। कि हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अब क्या होगा, अब CH3 है इसमें से, तो हम लोग का जो कार्बोनिल है उसके बाजू वाला कार्बन अल्फा, हाँ इसमें ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन मतलब जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है उसके बाजू वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लगा होना चाहिए, तभी हमारा कंडेंसेशन होता है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो कार्बोनिल के बाजू है कार्बन और इस पे H लगा है, तो इसका हमारा एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। H2 इधर कर दो और एक H ऐसे निकाल दो। अब क्या करेंगे हम लोग, इस सी से इस पे अटैक करा देंगे, इस सी से इस पे अटैक करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इस पे अटैक कराएंगे, ये इस पे चला जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2, है ना। ये C इस पे आ जाएगा, OH जाएगा, इससे जोड़ा जाएगा, OH बन जाएगा, है ना। ये हो जाएगा किसकी, ये हम लोग याद रखना, ये हो रहा है हमारा डाइल्यूट NaOH में, याद रखना डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में हो रहा है ना। यहाँ पे C पे OH आ जाएगा, इधर H लगा है, फिर उसके बाद इससे और क्या जुड़ जाएगा, इससे हमारा CH2 जुड़ जाएगा और साथ ही साथ C डबल बॉन्ड OH, ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा हमारा, बेसिकली ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, इसके बाजू वाला अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, हीट डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में हम लोग का क्या हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, OH चला जाएगा, H चला जाएगा, तो हमारा ये फाइनली क्या बन जाएगा, CH3 CH2, है ना। ये हम लोग का यहाँ तक एल्डोल वाला पार्ट है और ये कंडेंसेशन वाला पार्ट कहते हैं, है ना। तो CH2, फिर आता है हमारा क्या, CH, फिर डबल बॉन्ड CH, और फिर उसके बाद CHO, है ना। तो ये हमारा ये बन जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, है ना। पेंट टू इनल, पेंट टू इन और 1 पे अल, पेंट टू 1, पेंट टू इन 1 अल, है ना। तो ये हम लोगों का क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से हमारा पहला प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं, अगर ये तो इस पे अटैक किया तब जाके बना, मान लो की बात है ये वाला इस पे अटैक करता तब कैसा बनता, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार, है ना। तो वो भी हम लोग एक बार क्या करते हैं, देख लेते हैं। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में ही होगा, है ना। ये हटाओ, ये हटाओ, ये सब हटाओ, है ना। इधर हम लोग क्या कर दो, CH3 कर दो, इसको बना दो क्या, इसको बना दो CH3, है ना। अब क्योंकि ये वाला अटैक करेगा तो अब हम लोग को इस वाले H से मतलब है, कार्बोनिल के बाजू में कार्बन लगा है, उस वाला H जो होगा वो हम लोग का बेसिकली कहाँ जाएगा, इस O के पास जाएगा। अब हम लोग का ये वाला जो पार्ट है, कौन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, है ना। ये वाला इससे H निकलेगा तो इस पे माइनस आएगा, इस पे माइनस आएगा, तो ये हमारा यहाँ अटैक कर देगा, इस पे अटैक कर देगा, है ना। तो हम ध्यान से देखें क्या बनता है, ध्यान से देखो, इधर है हमारा CH3, है ना। C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O में से ये बॉन्ड इस पे जाएगा, इस बॉन्ड पे O है, O माइनस पे H लग जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, ये हमारा बन जाएगा OH, ये हमारा OH बन जाएगा। फिर उसके बाद CH है ना, CH से क्या जुड़ जाएगा, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन CH, है ना, CH, और इससे हमारा क्या जुड़ा है, साथ ही साथ CH3 जुड़ा है, और इससे क्या जुड़ा है हमारा ये वाला पूरा C डबल बॉन्ड OH, कुछ इस तरीके से। अब ध्यान से देखो तो ये वाला कार्बोनिल वाला पार्ट है, कार्बोनिल वाला पार्ट के बाजू में वाला अल्फा, और ये उसके बाजू वाला बीटा, अल्फा बीटा से, अल्फा से हमारा क्या जाएगा, हाइड्रोजन, बीटा से ये जाएगा OH। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, हीट कर देंगे डाइल्यूट HCl में, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C, ना डबल बॉन्ड C, इससे हमारा क्या जुड़ा है CH3 कुछ इस तरीके से, एंड इससे CHO, है ना। अब इसके नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो 2 पे क्या लगा है, मिथाइल, तो हमारा बन जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 2 मिथाइल 1 2 3 4, क्या वो ब्यूटेन, ब्यूट 2 इन 1 अल, है ना। ये हम लोग का ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल, कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा हमारा क्या, एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ जाएगा, एक बार इसने इससे किया, एक बार इसने इससे अटैक किया, ये हो गया, 2 प्रोडक्ट बन गए। अब 2 प्रोडक्ट और बनेंगे, वो होंगे हमारे सेल्फ कंडेंसेशन से बनेंगे। सेल्फ कंडेंसेशन से मतलब हम लोग इसका इससे खुद से और इसका इससे खुद से हम लोग वो भी बना के देख लेते हैं, है ना। एक बार वो भी बना के हम लोग
देख लेते हैं कि सेल्फ कंडेंसेशन से क्या बनेंगे। क्रॉस से तो ये बन गए, है ना। तो हमारे ओवरऑल 4 प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। तो अब इसका भी इससे बना के देख लेते हैं, है ना। इसको हटाओ, इस पार्ट को हटाओ। डाइल्यूट NaOH तो डाइल्यूट NaOH तो होगा ही, याद रखना, भूलना नहीं, है ना। ये पार्ट हटाओ, ये पार्ट भी हटाओ, है ना। अब एक बार इसका खुद से और इसका भी खुद से हम लोग बना के देख लेते हैं। सबसे पहले इसका खुद से बना के देख लेते हैं, है ना। CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस H, CH2C डबल बॉन्ड O और H, है ना। क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला H इधर आ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3C, इस पे OH आ जाएगा, इस पे CH आ जाएगा, इधर हम लोग का क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा CH2, इधर आ जाएगा C, और इधर हम लोग का O, और इधर H। अब ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा, इससे हम लोग का OH जाएगा, इससे H जाएगा। अगर हम लोग इसको हीट कर देंगे डाइल्यूट HCl में, है ना, इसको हम लोग हीट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड, ये हम लोग का CH और CHO, है ना। तो ये क्या बन गया, 1 2 3 4, 2 पे हम लोग का ये है क्या, इन। तो ये हमारा बन गया ब्यूट 2 इन 1 अल, ना। ब्यूट 2 इन 1 अल हम लोग का ये प्रोडक्ट बन गया। अगर हमने इसका इससे ही करा दिया तो तीसरा प्रोडक्ट भी बन गया। अब चौथा प्रोडक्ट भी बना लेते हैं, है ना। चौथा प्रोडक्ट बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, है ना, विच इज गोना बी हमारा पांचवा प्रोडक्ट, है ना, इसका इससे, है ना, इसका खुद से। तो अब ये क्या बन जाएगा, CH3, है ना, CH2C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3CH, इसका H अलग, C डबल बॉन्ड O, है ना, और H, क्योंकि हम लोग का ये वाला अटैक करेगा ना, अल्फा वाला कार्बन अटैक करता है, ये H जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा कुछ इस तरीके से, ये H जाएगा इस पे, है ना। तो हम लोग का क्या बन जाएगा, ये इस पे ऐसे चला गया, है ना, CH3CH2, है ना, COH, और इधर हम लोग का क्या आ जाएगा, CH, है ना, और इससे हमारा CH3 जुड़ा हुआ है, और क्या है, C डबल बॉन्ड OH, कुछ इस तरीके से। ये हमारा कार्बोनिल, ये हमारा अल्फा कार्बन, ये हमारा बीटा कार्बन। अल्फा बीटा से हम लोग का वो निकल जाएगा, हीट करने पर क्या निकल जाएगा, H और OH। तो डाइल्यूट HCl हम लोग डाल देंगे तो हमारा फाइनली ये निकल जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, CH3CH2, है ना, CH2, और इधर हमारा क्या बनेगा, CH, और साथ ही साथ C डबल बॉन्ड C, है ना, इधर CH3 और इधर CHO, कुछ इस तरीके से। तो यही बन जाएगा 1 2 3 4 5, 2 पे हम लोग का मिथाइल, तो 2 मिथाइल, है ना, 2 मिथाइल पेंट, 2 पेंट 2 इन 1 अल, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोगों का ये रिएक्शन हो जाएगी। चारों प्रोडक्ट्स हम लोग के कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। तो होपफुली समझ में आया होगा किस तरीके से हमारा प्रोपेनॉल एंड इथेनॉल ने हम लोगों का क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन किया, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे, अगर हमारा कीटोन और अगर हमारा एक एल्डिहाइड कर ले तो हमारा बेसिकली तब क्या होता है, तब उस वाले केस में मेजर प्रोडक्ट हम लोग ध्यान देते हैं सिर्फ। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा बनता है तब जब हमारा जो कीटोन वाला H होता है वो हमारा क्या करे, वो चला जाए। मतलब मान लो कि बात हमने लिया इथेनॉल और प्रोपेनोन, है ना, इथेनॉल, इथेनॉल ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, और हमने क्या ले लिया, प्रोपेनोन, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। तो अब इसमें हम लोग का मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा, ध्यान देना, मेजर प्रोडक्ट तब बनेगा जब हमारा कीटोन वाला H जाएगा। कीटोन वाला H जाएगा मतलब इधर 2 और इधर H, यानी कि ये इस पे अटैक करेगा और ये इधर जाएगा कुछ इस तरीके से। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, CH3C, इधर OH आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, इधर हमारा CH2 बन जाएगा, इधर C, इधर डबल बॉन्ड O, इधर CH3, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप, ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा क्या चला जाएगा, ये ध्यान से देना। ये हमारा कब बनेगा, ये बनेगा डाइल्यूट NaOH से, भूलना नहीं, ये वाली गलती मत करना, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ कैसे बनेगा, हीट करने पर डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, है ना। तो हमारा बेसिकली क्या बन जाएगा, बेसिकली हमारा बन जाएगा CH3CH, डाइल्यूट HCl यहाँ भी होगा तो भी हीट करने पर ये पार्ट हो जाएगा ना, ये चीज सेम है। CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अब इसका हम लोग नेम लिखेंगे। नेम क्या लिखेंगे, हमारा C डबल बॉन्ड है, ये कीटोन वाला पार्ट है ना। तो 1 2 3 4 5, है ना। तो हमारा 1 2 3 3 पर है हमारा इन वाला पार्ट, है ना। तो ये 5 है, तो हमारा क्या बन जाएगा, पेंट
3 इन 2 ओन, पेंट 3 इन 2 ओन हम लोग का ये बन जाएगा क्या, मेजर प्रोडक्ट। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट ध्यान रखना कब बनेगी, जब हमारा कीटोन वाला जो H होगा वो इसमें जाएगा OH में, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता है ना। तो अब इसके बाद बात आती है कि क्रॉस एल्डोन कंडेंसेशन तब भी हो जाता है जब हमारा एक एक वाले में अल्फा एच हो और एक में अल्फा एच ना हो। जैसे कि अब वो भी मैं करके बता देता हूं, है ना, ध्यान से देखना। मान लो हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड, है ना, कुछ इस तरीके से। ये हमारा बेंजल्डिहाइड, क्योंकि इसमें हमारा क्या नहीं है, इसमें अल्फा एच नहीं है ना। ये हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड CHO, है ना। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, सी इधर को O लिख देता हूं और इधर को H लिख देता हूं, है ना। ये हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड, है ना। अब इस ध्यान से देखो तो इस कार्बोनिल के पास कोई भी अल्फा H नहीं है। अल्फा H मतलब इस कार्बन से जुड़ा कार्बन कौन सा है, ये कार्बन। ये कार्बन के पास कोई भी H है नहीं भाई, नहीं है। अब इससे मान लो की बात हम लोग क्या रिएक्ट करा देते हैं, हम लोग रिएक्ट करा देते हैं इथेनॉल, है ना, CH3CHO। अब इस वाले CHO में ध्यान से देखो COH, इस वाले कार्बन का जो कार्बोनिल है इसके पास तो अल्फा H है, क्योंकि इस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन, इसके पास H है, यानी कि ये वाला तो रिएक्ट कर सकता है। यानी कि इसमें 2 लगा दो और इसमें क्या कर दो, प्लस H, ये करा दो रिएक्ट ऐसे। ये इस पे जाके अटैक कर देगा, ये इस पे अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये, है ना। और ये हमारा क्या बन जाएगा फाइनली, ये हमारा बन जाएगा C इस पे, और ये बॉन्ड इस पे चला जाएगा, O पे क्या आ जाएगा H, ये वाला, है ना, ये OH बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये CH, इससे क्या जुड़ जाएगा हमारा CH2, है ना, और उससे हमारा क्या जुड़ जाएगा CHO कुछ इस तरीके से, है ना। तो हम लोग के पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना, ये वाला। अब होगा क्या, ये वाला जो होता है प्रोडक्ट, ये किससे बना है हमारा, डाइल्यूट NaOH से, डाइल्यूट NaOH से। अब यहाँ पे CO है, ये हमारा अल्फा कार्बन, ये हमारा बीटा कार्बन। क्योंकि अब ये जो प्रोडक्ट बना है ये हमारा कैसा होता है, अनस्टेबल, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे हीट कर देंगे। तो यहाँ से अल्फा से और बीटा से OH और H चला जाएगा, यानी माइनस क्या हो जाएगा, H2O। हमारा क्या बन जाएगा फाइनली, हमारा फाइनली बन जाएगा ये CH, है ना, डबल बॉन्ड CHO कुछ इस तरीके से हम लोग का आंसर बन जाएगा। ये हमारा क्या है, 3 फिनाइल, 1 2 3, 3 पर क्या है हमारा फिनाइल, ये फिनाइल वाला पार्ट, 3 फिनाइल 1 2 3 प्रो 2 इन 1 अल, है ना। ये हमारा 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 अल कुछ इस तरीके से रिएक्ट करने पर ऐसा हो जाता है। अगर हम रिएक्शन करा दें किससे, एसिटल्डिहाइड से, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। अगर एसीटोन भी होता तब इधर H की जगह CH3 होता, है ना, कुछ इस तरीके से। H की जगह क्या होता हमारे पास, इधर CH3 होता, इधर CH3 होता, तो हमारा कहाँ भी CH3 आ जाता, इधर हमारा, इधर भी CH3 आ जाता। कैसे, इधर O और इधर CH3 आता, है ना। इधर भी क्या आ जाता है, इधर भी हमारा O आ जाता और इधर हमारा CH3 आ जाता, तब हमारा कुछ और नाम लिखते, है ना। बेसिकली ये नाम नहीं होता तब, है ना। तो होपफुली इस वाले पार्ट को और इस वाली रिएक्शन को जो होती है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, द बेस कैटेलाइज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन बेंजल्डिहाइड, यानी कि बेंजल्डिहाइड और एलिफैटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक एल्डिहाइड जो हम लोगों ने लिया था, यानी कि ये एलिफैटिक एल्डिहाइड, ये जो था जो हम लोगों ने लिया था, इस वाली रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, या फिर हम लोग कीटोन भी ले लें, एलिफैटिक एल्डिहाइड या फिर कीटोन, है ना, जिसमें एटलीस्ट एक अल्फा H हो। इस वाली रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्लेसन श्मिट रिएक्शन, है ना। इसका नाम भी याद कर लो, अगर इसका कुछ नाम गिवन है तो क्लेसन, क्या नाम है, क्लेसन श्मिट रिएक्शन, है ना, ये नाम है इस रिएक्शन का। अगर हम बेंजल्डिहाइड के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं, है ना, और फिर बेंजल्डिहाइड को हम एसिटोफिनोन से भी रिएक्ट करा सकते हैं ना, आपस में भी रिएक्ट करा सकते हैं। होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होगी हमारी, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझे होगे। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट रिएक्शन है विच इज द कैनिजारो रिएक्शन, और इसका मैकेनिज्म भी सिलेबस है, सिलेबस में है ना। तो कैनिजारो रिएक्शन में बेसिकली हमारे पास अल्फा H नहीं होना चाहिए। अल्फा H नहीं होना चाहिए मतलब ध्यान से देखो, जैसे कि हमने क्या लिया, HCOH इस तरीके से। अब इसको भी हमने किससे रिएक्ट करा दिया, सेम, इसके पास कोई अल्फा H नहीं है, इसके बाजू में कोई कार्बन है ही नहीं, अल्फा H क्या होगा, है ना। इसको हमने इसी से रिएक्ट करा दिया, किसके प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, NaOH कॉन्सेंट्रेटेड, है ना, NaOH
कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, HCOO माइनस Na प्लस, एंड इसके साथ साथ क्या बन जाएगा, HCH, ये बन जाएगा क्या, CH2CH3OH, है ना, CH3OH बेसिकली, है ना। होगा क्या, एक बना लेगा हम लोग का, एक हमारा वो बना लेगा, कार्बोक्सिलेट बना लेगा और उसमें Na प्लस आके जुड़ जाएगा, और एक हमारा क्या बना लेगा, एक हमारा अल्कोहल बना लेगा, कुछ इस तरीके से। फिर एक और हम लोग एग्जांपल की बात कर लेते हैं, फिर मैकेनिज्म की बात करते हैं ना। तो ये हमारा एग्जांपल मान लो की बात, ये हमारा क्या, बेंजल्डिहाइड, है ना, ये हमारा क्या, CHO, है ना, इसमें क्या है हमारा CHO, है ना। इसके पास भी ध्यान से देखो तो इसके पास अल्फा कार्बन तो है, बट इस पे कोई H नहीं लगा है, तो ये भी हम लोग क्वालिफाई कर जाता है इस रिएक्शन को शो करने के लिए, कैनिज़ारो रिएक्शन, है ना, CHO, है ना, कुछ इस तरीके से। अगर फिर हम लोग क्या करेंगे, NaOH कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे, है ना, क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, हाँ, यहाँ पे हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा बन जाएगा ये COO माइनस Na प्लस, और साथ ही साथ और क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2OH, कुछ इस तरीके से हम लोग की ये वाली रिएक्शन हो जाएगी हीट करने पर, है ना। यहाँ पर हीट भी करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से हमारी रिएक्शन होगी, है ना। कार्बोक्सिलेट बनेगा और उसमें सोडियम कार्बोक्सिलेट वाला पार्ट और हमारा अल्कोहल वाला पार्ट, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा किस तरीके से हमारी रिएक्शन प्रोसीड करती है। अब इसका मैकेनिज्म के बारे में भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म में बेसिकली होता क्या है, मैकेनिज्म में हम लोग ले लेते हैं, मान लो की बात क्या, HCHO, है ना, ये लिया। अब इसमें क्या होता है, हम लोग का कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिया, तो NaOH में से क्या रिलीज करेगा, वो OH माइनस रिलीज कर देगा। OH माइनस रिलीज किया, OH माइनस रिलीज करेगा, तो बेसिकली क्या होगा, हमारा ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या करेगा, OH माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, है ना। ये वाला रिएक्शन कैसे होगा, ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, है ना, ये होगा फास्ट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, HC, इधर आ जाएगा हमारा OH अटैच हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा, और इधर O माइनस, है ना, O माइनस, और इधर हम लोग का H, कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद हमारा ये सेम ले लो, हमारा ये क्या बना है, ये जो भी पार्ट बना है ना, OH, और इसके सामने एक और HCHO आ जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से HCHO, है ना। अब क्या होगा, ये वाला जो आयन है बेसिकली, अब ये हमारा हाइड्राइड की तरीके इसमें अटैक करेगा, हाइड्राइड की तरीके अटैक करेगा, क्योंकि हमारा डेल्टा प्लस है, तो डेल्टा प्लस पे डेल्टा माइनस वाला अटैक करना चाहिए, तो ये हाइड्राइड की तरह अटैक करेगा इस पे, ऐसे कुछ इस तरीके से, और ये इस पे चला जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा स्लो होगा, क्या स्लो होगा हमारा हाइड्राइड ट्रांसफर, H माइनस ट्रांसफर होगा इसमें, है ना, H प्लस नहीं H माइनस, है ना, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा इसमें फाइनली, ये हमारा बन जाएगा C, और इस पे ये बेसिकली क्या होगा, इसमें इसमें ये जो माइनस है ये इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा, है ना। तो C डबल बॉन्ड O, है ना, और इधर H प्लस, इधर H नहीं, सॉरी, इधर क्या है हमारा OH भी है ना, ओए ओए, ये H तो चला गया ना, सॉरी सॉरी, है ना, ये H तो चला गया, ये OH बचा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, CO माइनस, इधर H, इधर H, और इधर H, है ना, कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद ये वाला H जो है, OH का H जो है वो इसके पास चला जाएगा, है ना, ऐसे C डबल बॉन्ड O, है ना, O माइनस, और इससे क्या जुड़ा हुआ है H, और प्लस ये हमारा क्या बन जाएगा, CH3, है ना, CH3, और O माइनस है, O माइनस के पास ये वाला H चला जाएगा, ये वाला H जो है कहाँ चला जाएगा, इसके पास, तो ये बन जाएगा OH, है ना। इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा, एंड देन फाइनली हमारे पास कार्बोक्सिलेट ये वाला बच जाएगा, और इसमें आके हमारा जो NaOH वाला पार्ट था, OH तो इसमें चला गया, फिर Na आके इसमें जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो सोडियम कार्बोक्सिलेट, है ना, सोडियम कार्बोक्सिलेट हमारा इसमें बन जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी मैकेनिज्म होती है कि OH इसमें अटैक करता है, ये इस पे जाता है, ये इस पे जाता है, ये फिर
हमारा ये वाला कुछ बन जाता है। फिर ये हमारा माइनस इधर आता है, ये वाला हाइड्राइड की तरीके से अटैक करता है, यहाँ पर हमारा माइनस इधर जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो H होता है वो ऊपर चला जाता है उसके पास, है ना, H इधर चला जाता है तो हमारा CH3OH एल्कोहल बन जाता है। एंड ये हमारा जो है क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलेट वाला पार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है। एंड इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, जो हमारा Na+ और OH- था, OH- पहले ही चला गया था, Na+ इसमें आके अटैच हो जाता है। तो हमारा इस तरीके से रिएक्शन कैनिज़ारो रिएक्शन हो जाती है कंप्लीट, है ना, मैकेनिज्म भी। तो इसी के साथ हमारा क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। जानता हूँ बहुत लंबी वीडियो हो गई, बट इसमें इतना ही बहुत सारा कंटेंट भी था, है ना, मैकेनिज्म भी थे काफी सारे। तो होपफुली ये सारा पार्ट समझ में आया होगा, है ना। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चला जाए, ठीक है, बाय बाय।